जगन्नाथपुरी का महाचमत्कार। हवाओं को चुनौती देता पतित पावन ध्वज। ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में जब हम अपनी नजरें भारत के पूर्वी तट पर स्थित जगन्नाथपुरी की ओर घुमाते हैं, तो हमें एक ऐसा दृश्य दिखता है जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं को पार कर जाता है। मंदिर के 214 फीट ऊंचे शिखर पर लहराता वह विशाल ध्वज, जिसे पूरी दुनिया पतित पावन के नाम से जानती है, महज एक वस्त्र नहीं है, वह साक्षात ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। भौतिक विज्ञान का एक साधारण सा नियम है। हवा जिस दिशा में बहती है, धुआं, धूल और कपतधा उसी दिशा में जाते हैं। लेकिन पुरी के इस पावन धाम में प्रकृति का यह अटल नियम भी नतमस्तक हो जाता है। यहाँ की हवाएं अपनी पूरी शक्ति से समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं, पर भगवान जगन्नाथ का यह ध्वज उन हवाओं के सीने को चीरते हुए उनके ठीक विपरीत दिशा में लहराता है। हजारों सालों से बद्धे बद्धे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपनी पूरी बुद्धि लगा दी। कई सिद्धांत दिए गए, हवा के दबाव की बातें हुई, मंदिर की वास्तुकला पर शोध हुए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण यह सिद्ध नहीं कर पाया कि आखिर बिना किसी बाहरी बल के यह ध्वज हवा के विरुद्ध कैसे खड़ा रहता है। यह दृश्य देखकर मन में केवल एक ही विचार आता है कि जहां मानव की बुद्धि का अंत होता है, वहीं से महाप्रभु जगन्नाथ की लीला शुरू होती है। क्या यह कोई प्राकृतिक विसंगति है, या फिर यह ध्वज हमें यह संदेश दे रहा है कि भगवान की सत्ता के आगे प्रकृति के नियम भी शून्य हैं। मौत को मात देती परंपरा, शिखर पर ध्वज का सफर। लेकिन दोस्तों, इस रहस्य की कहानी सिर्फ हवा के रुख तक ही सीमित नहीं है। इस ध्वज के साथ जुड़ी है एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली परंपरा, जिसे सुनकर आप अपनी सांसें रोक लेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान हर रोज बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर चढ़ता हो? जी हाँ, जगन्नाथपुरी के मंदिर का शिखर 214 फीट ऊंचा है और पिछले 1800 सालों से बिना एक भी दिन रुके मंदिर के पुजारी नंगे पैर सिर्फ एक रस्सी के सहारे इस शिखर पर चढ़ते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है पुराने ध्वज को उतारकर नया ध्वज लगाना। जरा सोचिए, ऊपर तेज समुद्र हवाएं चल रही होती हैं, पैरों के नीचे चिकनी ढलान होती है और नीचे गहरा पाताल। एक छोटी सी चूक और मौत निश्चित है, लेकिन उन पुजारियों का विश्वास इतना अटल है कि वे इसे अपनी सेवा और सौभाग्य मानते हैं। यहाँ तक मान्यता है कि अगर एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया, तो महाप्रभु का यह मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस ध्वज को हमेशा मंदिर के अंदर की तरफ मोड़कर लगाया जाता है। शिखर पर चढ़ने वाले पुजारी कहते हैं कि ऊपर का अनुभव कुछ और ही होता है। वहां हवाओं का शोर तो होता है, पर ध्वज के लहराने की आवाज बिल्कुल अलग होती है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि भक्ति की शक्ति इंसान को मौत के डर से भी ऊपर उठा सकती है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है, आखिर क्या है उस ध्वज के पीछे का विज्ञान? या फिर यह भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों को दिया गया एक सीधा संकेत है कि उनकी सुरक्षा में लगा यह ध्वज कभी झुक नहीं सकता। रघुवंशी वाणी के दर्शकों, अब हम उस रहस्य की उस परत को खोलने जा रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक आम इंसान किसी ऊंची इमारत पर चढ़ता है, तो उसे नीचे की हवा का दबाव महसूस होता है, लेकिन 214 फीट की ऊंचाई पर जहां परिंदे भी पर मारने से डरते हैं, वहां यह ध्वज बिना किसी सहारे के खड़ा कैसे रहता है? वैज्ञानिक भाषा में इसे प्रेशर डिफरेंशियल कहा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मामले में यह थ्योरी भी घुटने टेक देती है। जब मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र, जो कि अष्टधातु से बना है और जिसका वजन लगभग 1 टन है, इस ध्वज के साथ जुड़ता है, तो एक अद्भुत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। कुछ प्राचीन पांडुलिपियों में उल्लेख मिलता है कि यह चक्र और ध्वज मिलकर एक आकाश गंगा के यंत्र की तरह काम करते हैं। यही कारण है कि हजारों सालों से बद्धे बद्धे चक्रवात आए, सुनामी की लहरें उठी, लेकिन इस ध्वज का लहराना कभी बंद नहीं हुआ। इस ध्वज का रंग अक्सर केसरिया या लाल होता है, जो शक्ति और वैराग्य का प्रतीक है। जब यह हवा के विपरीत फहराता है,
तो यह संदेश देता है कि दुनिया की धारा चाहे जिस दिशा में बहे, एक सच्चे भक्त को हमेशा ईश्वर की दिशा में ही बहना चाहिए। रघुवंशी वाणी के दर्शकों के लिए यह जानना जरूरी है कि ध्वज बदलने के दौरान मंदिर की रसोई में बन रहा महाप्रसाद भी अपनी एक खास खुशबू छोड़ देता है। कहते हैं कि जब नया ध्वज फहराया जाता है तो उस समय मंदिर के आसपास की हवा में चंदन और तुलसी की ऐसी दिव्य महक घुल जाती है जो किसी भी वैज्ञानिक सूत्र में फिट नहीं बैठती। शिखर पर चढ़ने वाले पुजारी बताते हैं कि कई बार बहुत तेज बारिश के दौरान भी उनके हाथ दीवारों पर नहीं फिसलते। उनका मानना है कि पत्थर खुद ब खुद उन्हें पकड़ी डेचने की जगह देते हैं। क्या यह मंदिर की इंजीनियरिंग का कोई गुप्त हिस्सा है? क्या प्राचीन वास्तुकारों ने पत्थर की नक्काशी इस तरह की थी कि वह चढ़ने में मदद करे, या फिर यह वाकई जगन्नाथ जी का हाथ है जो उन पुजारियों को थामे रहता है? यह रहस्य रघुवंशी वाणी पर हमारी इस खोज को और भी रोमांचक बना देता है। ओडिशा के स्थानीय पंचांगों और मालिका जैसे भविष्यवाणियों के ग्रंथों में इस ध्वज का उल्लेख एक सूचक के रूप में किया गया है। माना जाता है कि यह ध्वज सिर्फ लहराता नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय का संकेत भी देता है। इतिहास गवाह है कि जब भी इस ध्वज के साथ कोई असामान्य घटना हुई, जैसे कि ध्वज का अचानक फट जाना या शिखर से गिर जाना, तो उसके कुछ समय बाद ही उड़ीसा या पूरे देश पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। यही कारण है कि पुरी के लोग इस ध्वज को सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक दिव्य अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह देखते। एक और अनसुना तथ्य यह है कि इस ध्वज की सिलाई और इसकी सामग्री पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसे एक विशेष दर्जी परिवार द्वारा सिला जाता है जो पीढ़ियों से इस सेवा में लगे हैं। इस ध्वज को बनाने में किसी भी मशीन का उपयोग नहीं होता, सब कुछ हाथों के कौशल से तैयार होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस कपड़ा ढिए का घनत्व और वजन इस तरह संतुलित किया जाता है कि वह तेज हवाओं के दबाव को झेल सके। लेकिन फिर भी विज्ञान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि यह लिफ्ट और ड्रैग के उन नियमों को कैसे झुठला देता है जो दुनिया के हर दूसरे उड़ाने वाले ऑब्जेक्ट पर लागू होते हैं। क्या यह संभव है कि मंदिर के शिखर पर मौजूद अष्टधातु का नील चक्र एक एंटीना की तरह काम कर रहा हो? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह चक्र पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं के साथ इस तरह संरेखित है कि यह ध्वज के आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। लेकिन जब तक कोई वहां पहुंचकर आधुनिक उपकरणों से इसकी जांच न कर ले, जो कि मंदिर की मर्यादा के कारण असंभव है, तब तक यह रहस्य बना ही रहेगा। रहस्यों की इस अंतहीन गहराइयों में गोता लगाने के बाद अब गेंद आपके पाले में है। रघुवंशी वाणी के हमारे जिज्ञासु दर्शकों, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है? या क्या आपके पास कोई ऐसी वैज्ञानिक थ्योरी या कोई पुरानी सुनी सुनाई कहानी है जो इस ध्वज के हवा के विपरीत लहराने का कारण बता सके? यदि आप इस राज के बारे में कुछ भी जानते हैं या आपके पास कोई तर्क है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी जानकारी इस महारहस्य को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक अध्याय था। आने वाले समय में हम रघुवंशी वाणी पर और भी ऐसे खुलासे करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास और यह अनसुना शोध पसंद आया हो, तो रघुवंशी वाणी परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और भी ऐसे रहस्य ढूंढने की प्रेरणा मिले। अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारी प्राचीन विरासत का यह गौरव हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, भविष्य के ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।